पास 2.5 बॉलर है। मजाल है कोई आज दिखा दे, जब सारे के सारे एनालिस्ट बॉलर थे इनके पास बहुत बड़े बड़े बॉलर पड़े हैं जी। शाहीन से बड़ा तो बॉलर ही नहीं है भाई साहब। बॉल के आउट करता है शाहीन, बॉल के आउट करता है कि भाई साहब आप भी आउट, आप भी आउट। अब क्या हो गया, बोलती बंद हो गई, जुबान पे ताले लग गए कि किसी ने सी दिया मुंह आपका, क्या हुआ है? बॉल के आउट करता है, बॉल के आउट। एक मैच में बारिश क्या है इंडिया में, आप इंडिया में जब होम एडवांटेज हो, फ्लैट पिचेस है। आपको इंडिया में चाहिए फ्लैट पिचे, आप वो चाहिए थ्रू द लाइन शीशे चाहिए आपको। बैठा उसमें सिर्फ। अब होता क्या है ना कि ये एक वनडे मैच है, बायलैटरल सीरीज। जिस दिन ये वर्ल्ड कप का मैच होगा, सेमीफाइनल नॉकआउट गेम, तो यही चीज आपको उसमें दिख जाती है, फियर ऑफ लूजिंग। मतलब देखिए, अगेन आंख बंद करके बैठ जाओ, मैं तो बार बार एक ही एग्जांपल देता हूँ। आंख बंद करके बैठ जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह दो इट इज अ लर्निंग कर्व फॉर अस, इट इज अ लेसन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। यार क्या घटिया किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। सारे प्लेयर्स की हम बात करें तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी, और स्पेशली अगर हम बात करें जो अच्छे मतलब परफॉर्मेंस दिखाई है वो है रिजवान और चाची इफ्तिखार। इन दोनों के अलावा पाकिस्तान टीम ने कोई घटिया किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। यार लग नहीं रहा था कि ये इंडिया की नंबर 1 टीम है। इन्होंने जो है हमारा सही मजाक उड़ाया। इंडियन मीडिया जो है रिएक्शन देखें, और क्या बोलूँ अब मैं यार, हम लायक इस चीज़ के हैं और इनका हक बनता है भाई। फाइनल में है, उनकी टीम है, तो रिएक्शन तो इनका बनता है। तो ये जरा इनका रिएक्शन देके, और मैं भी देख। अच्छा बॉलर है मगर इतना भी ऊंचा नहीं चढ़ाना चाहिए था। इनके पास बॉलर शुरू से था ही नहीं। आई हैव बीन सेइंग सिंस डे 1। ये भी मेरा मजाक उड़ा रहा था कि आप तो बोल रहे थे 2.5 बॉलर है, याद है तुझे? जब मैंने हारिस को 2.5 बॉलर बोला था, जब हारिस ने हमारे अगेंस्ट विकेट ले ली है ना, तो आप तो बोल रहे थे 2.5। मैंने बोला अभी भी 2.5 बॉलर ही है। हारिस मानता हूं मैं आधा बॉलर, शाहीन और नसीम दैट्स इट, और उनकी भी इंजरी कंसर्न्स है। और आज की डेट में पाकिस्तान के पास आधा बॉलर बचा है, आधा, जिसका नाम है शाहीन शाफरीदी। वो भी आधी ईगल हो गया, वो एक ही हाथ से उड़ रहा है, वो कि पैराशूट लगा लो। ये मैच में अगर हारिस और ना इनके पास बॉलिंग थी, बैटिंग इनकी। मैंने आपको पहले भी 1000 बार बोला है, खेल लिया अफगानिस्तान के अगेंस्ट टाई सीरीज खेल ली, नीदरलैंड के अगेंस्ट खेल लो, युगांडा रवांडा को बुला लो, जिम्बाब्वे को पीट दो, तो नंबर 1 हो जाओ, है ना? ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 है। तुम तो हमसे जलते हो जी, हम तो नंबर 1 है। मुबारक हो तुम्हें नंबर 1, मुबारक हो बाबर आजम को नंबर 1। लखती लानत ऐसे नंबर 1 होने पे, जहां आपके अंदर एशिया कप से बाहर हो गए, फाइनल तक तो पहुंचा नहीं जा रहा। श्रीलंका इज माई सेकंड होम। किस गल का होम है भाई, किस बात का होम है? पकड़ पकड़ के मारा तुम्हें आज श्रीलंका ने, पकड़ पकड़ के मारा। श्रीलंका ने बताया मैच कैसे खेलते हैं, इंडिया ने बताया तुम्हें मैच कैसे खेलते हैं, जो अपनी हवाओं में उड़ रहे थे। इंडिया तो सेटल्ड नहीं है जी, हम तो सेटल्ड साइड है। स्टेटमेंट एक दिन से पहले सेटल्ड साइड निकल गई। बाबर आजम बोल रहे हैं इफ्तिखार वर्सेस शाहीन, इन दी एंड वी डिसाइडेड टू बोल आवर बेस्ट बॉलर्स। अच्छा कौन थे बेस्ट बॉलर्स? इफ्तिखार बेस्ट बॉलर थे। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू बोल शाहीन एंड देन वी बिलीव्ड इन जवान खान फॉर द फाइनल ओवर। इस आदमी से कभी ओवर्स वो नहीं, इसको ट्रस्ट मत करना भाई कप्तानी में, हमेशा मिस कैलकुलेट करते हैं ओवर्स। आज तो खैर इनको पता ही नहीं चला कि मैं किससे बॉल कराऊं किससे बॉल ना कराऊं, इसके बाद कोई आंसर ही नहीं था। लखती लानत वाली कप्तानी है, कसम से बता रहा हूं। हमेशा आपने देखा वर्ल्ड कप में, याद है लास्ट ओवर नवाज, क्या कहां से आ गया लास्ट ओवर नवाज? एशिया कप में भी, एशिया कप में लास्ट ओवर नवाज। ही कैन नेवर कैलकुलेट ओवर्स, नेवर। इसको समझ नहीं आती कि बीच में किससे कराऊं, हार्ड में जाके फंस जाता है। आज सिंगल रोकने थे, जो फ्री के सिंगल दिए जा रहा है। श्रीलंका प्लेड रियली वेल, दे बैटेड बेटर, दे प्लेड बेटर क्रिकेट देन अस, दैट्स व्हाई दे वन। वी weren't up to the mark with our bowling and fielding, that's why we lost। इंडिया में जब होम एडवांटेज हो, फ्लैट पिचेस है। आपको इंडिया में चाहिए फ्लैट पिचे, आप वो चाहिए थ्रू द लाइन शीशे चाहिए आपको। बैठा उसमें सिर्फ। अब होता क्या है ना कि ये एक वनडे मैच है, बायलैटरल सीरीज। जिस दिन ये वर्ल्ड कप का मैच होगा, सेमीफाइनल नॉकआउट गेम, तो यही चीज आपको उसमें दिख जाती है, फियर ऑफ लूजिंग। मतलब देखिए, अगेन आंख बंद करके बैठ जाओ, मैं तो बार बार एक ही एग्जांपल देता हूँ। आंख बंद करके बैठ जाओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह दो इट इज अ लर्निंग कर्व फॉर अस, इट इज अ लेसन फॉर अस, हम ऐसे ही खेलेंगे, वन बैड डे, बैड 15 मिनट्स। भाई ये बहुत साल से सुन रहे हैं आई ओपनर, पर आई ओपनर में क्या होता है ना, अरे जी आईज जो दिख रहा होता है हम उसको भी मानते नहीं। सर इस सीरीज में यू हैव टू एडमिट, अब आप हम पहला अब उम्र के साथ साथ, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आजकल वेट बड़ा पुट ऑन हो गया, लोग कह रहे हैं, तो मैं पेट पे ऐसे हाथ रखता हूँ, मैं ठीक कर दूंगा, डोंट वरी, 2 हफ्ते चाहिए। क्या होता है आपको बताऊं, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था मैं, जैसे तो पहले तो भाग के चले जाते थे, आजकल मैं सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ आराम आराम से। क्यों? क्योंकि आपका माइंड कहता है कि अरे कोई टेंशन नहीं, बॉडी नहीं जाती। सिमिलरली अगर इनको दिख नहीं रहा है प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी इनकी। पहले तो मानो
कहते हैं कि जो कैंसर होता है, अनफॉर्चुनेटली मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं, सबसे पहले उसमें आता है डिनाइल, आप मानते ही नहीं हो कि मुझे है। फिर आता है एंगर, आपको आता है गुस्सा कि मुझे कैसे हो सकता है। फिर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं एंड देन यू लर्न टू लिव विद इट। आई थिंक अभी आप फर्स्ट स्टेज पे ये मान नहीं पा रहे हो कि आपको टॉप क्लास सीम स्विंग प्रॉब्लम देती है, वो तो किसी को भी हो सकती है, बट आप इंडिया में अगर स्पिन नहीं खेल पा रहे हो और इतनी सी स्पिन, ये भी नहीं तो आप उसको मानिए। एक तो आप चोकर्स बन चुके हो, मान लो। सेकेंडली, आपका एटीट्यूड इतना खराब हो चुका है, इतना कमर्शियल हो चुका है सब कुछ यहाँ पर। पूरी दुनिया, मैं बोलूंगा पूरी दुनिया, चाहे कोई भी हो, आपको पसंद नहीं करते बिकॉज आप, पूरी दुनिया मतलब क्रिकेट लविंग कंट्री, सही बात। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जितने भी हैं वो समझते हैं इंडिया में पैसे का इतना घमंड है, इतना अपनी पावर दिखाते हैं, लोगों को इतना दबाना चाहते हैं, हर चीज चाहते हैं कि हम। बीती शाम को जरूर पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस का दिल चकनाचूर हो गया होगा जब पाकिस्तान की टीम को श्रीलंका के सामने एशिया कप के डू और डाई मैच में हार का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान 2023 के एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंच पाया। लेकिन उसके बाद अब एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जहां पर बाबर आजम एक समय पर इमोशनल हो गए थे, ब्रेक डाउन हो गए थे। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके पिता आजम सिद्दीकी ने किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। हम लगातार देखते आते हैं कि बाबर आजम के पिता आजम सिद्दीकी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही बातों को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, कुछ अलग अलग बातें बताते हैं। जब उन्होंने शायद लंका प्रीमियर लीग में बताया था कि बाबर आजम ने वही लीग क्यों खेली, कनाडा की लीग क्यों नहीं खेली, ये सब बातें जरूर उनके पिता बताते हैं। लेकिन इस बार अगर आप देखें जो उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया है, यहां पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट उनकी तरफ से किया गया, जिस पोस्ट के अंत में शायद इस बात का एक रिलेवेशन होता है, ये बात सामने आती है, खुलासा होता है कि बाबर आजम कब एक समय पर जो है वो ब्रेक डाउन हो गए थे, इमोशनल हो गए थे। बाबर आजम कल अपने पिता से हार के बाद फोन पे बात करते हुए क्या कुछ उन्होंने एग्जैक्टली कहा है उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अगर हम यहां पाकिस्तान की टीम के ऊपर नजरें डालें, पाकिस्तान की टीम में इस समय बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। पाकिस्तान वो टीम थी जो एशिया कप के पहले मुकाबले देखें या फिर आप उनका आखिरी मुकाबला देखें, हर मुकाबले से पहले अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर देते थे। लेकिन वो टीम जो एक समय पर प्लेइंग 11 अनाउंस करती थी, अब शायद वो टीम आसानी से यह भी नहीं बता सकती है कि उनकी वर्ल्ड कप की स्क्वाड में कौन से 15 खिलाड़ी जाने वाले हैं, क्योंकि इंजरीज, कुछ प्लेयर्स की फॉर्म, ये पाकिस्तान पर बड़ा सवाल बना हुआ है। शादाब खान, फकर जमान की फॉर्म जिस तरह से चल रही है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। इनकी पेस की तिगड़ी टूट चुकी है। हारिस रऊफ, नसीम शाह, इन दोनों की इंजरीज हैं। नसीम शाह शायद वर्ल्ड कप के मैचेस मिस करने वाले हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स आ गए हैं। जो एशिया कप के पहले ये स्टेबल नजर आ रहे थे, लेकिन ये एशिया कप पाकिस्तान के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं गया है। अब यहां से नजर डालते हैं आजम सिद्दीकी की इस पोस्ट के ऊपर, किस पोस्ट में जो कैप्शन है उसके अंदर इन्होंने किन तमाम चीजों के ऊपर बात की है। अगर सबसे ऊपर से देखें, सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान के प्लेयर्स में जो इंजरी का एक मसला रहा वो काफी ज्यादा पाकिस्तान की टीम को इनकंप्लीट कर रहा था। एक फुली फिट पाकिस्तान की स्क्वाड जब वर्ल्ड कप में जाएगी वो और बेहतर होगी। उसके बाद उन्होंने जमान खान की तारीफ की है कि भाई जमान खान का पहला मैच था, उसके हिसाब से जिस प्रेशर में इन्होंने गेंदबाजी की, मैच को आखिरी गेंद तक ले गए थे, वो काफी बेहतर। उसके बाद उन्होंने यही कहा कि हमें अपने प्लेयर्स का सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें इंकरेज करना चाहिए इस मुश्किलात के समय में, और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में बेहतर करेगी। यहां तक उन्होंने पूरा मैच का एनालिसिस किया है अपने हिसाब से, लेकिन अंत आते आते, बिल्कुल जाते जाते उन्होंने एक लाइन लिखी वहां पर जो इस बात का खुलासा करती है कि बाबर आजम वहां पर इमोशनल हो गए थे, ब्रेक डाउन हो गए थे, वो किसी से बात करने की भी बेहतर हालत में नहीं थे। अब उन्होंने एग्जैक्टली लिखा क्या है वो आपको पढ़ के बताते हैं। आप यहां तक देखिए, बिल्कुल ठीक, लॉन्ग लिव पाकिस्तान, यही आपकी देशभक्ति है, वो सब कुछ ठीक। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने यहां ब्रैकेट में लिखा, I just talked to Babar. He was not able to talk. I told him braves live or learn, never break. मतलब जहां उन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने अभी बाबर से बात की, वो बात करने की हालत में भी नहीं थे, उनसे आसानी से किसी से बात भी नहीं की जा रही थी। बाद में उन्होंने कहा कि जो बहादुर होते हैं वो जीते हैं या फिर उससे सीखते हैं, लेकिन कभी ब्रेक नहीं होते, यानी कि टूटते नहीं है, इमोशनल नहीं होते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो यही था बाबर आजम के फादर का पूरा